हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का जो सेशन है उसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं जिसमें हमारा जो पहला जो है हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो 6 और 7 चैप्टर जिसमें आपका छठा चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला और 7th चैप्टर जो आपका है डिफरेंशिएशन वाला। तो इन दोनों चैप्टर्स का अकॉर्डिंग टू जैसे आपके मॉडल पेपर आता है उसी तरह का टेस्ट है वो आपका नेक्स्ट रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़ें और इसका बेनिफिट लें, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं टेस्ट बनाता हूँ उसमें मेन यही बातें ध्यान रखी जाती है कि आपके आरबीएससी में अब की बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्लस दूसरा उसका जो क्या आपका कौन सा चैप्टर किस वेटेज के अनुसार है उसी वेटेज के अनुसार में टेस्ट के का जो अपना मॉडल पेपर बनाते हैं वो बनाया जाता है। तो आप इस टेस्ट से सीरियसली जुड़ें और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को करें। और इस टेस्ट में मैं आपको लगभग जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है प्लस आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको उसमें दिए जाते हैं, जिसमें टेस्ट से आपका अच्छे से क्लियर होती हैं चीज़ें। तो अगर आप वो टेस्ट दे लेते हो तो ये समझ लो कि आपके वो चैप्टर आपके रिवाइज हो रहे हैं, थ्योरी भी रिवाइज हो रही है प्लस आपका जो क्वेश्चंस करने का आपका तरीका है वो भी रिवाइज हो रहा है। अब टेस्ट देने के बाद आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर आप चाहो तो एक अलग से एक नोटबुक लगा सकते हो जिसमें आप अपने सारे टेस्ट को करते रहो और साथ ही साथ चेक करते रहो। इसके साथ ही जैसे आपका टेस्ट होता है तो मैं आपको सोल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ अगले दिन, जिसमें 2 पार्ट्स में आपको सोल्यूशन वीडियो मिलती है। तो वो मुश्किल से आपकी 30 से 40 मिनट की वीडियोज़ होती हैं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखा करो। उनसे आपका चाहे आपने क्वेश्चन सही किया चाहे आपने गलत किया, लेकिन अगर आप उन वीडियोज़ को देख लोगे, सामने अपनी कॉपी रखो जिसमें आपने टेस्ट को किया है, वीडियोज़ को देखो, उसमें देखो कि हमारा जो टेस्ट है हमने किस तरह से किया और यहाँ हमें किस तरह से बताया गया है, क्या हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम किस तरह से हम अपनी तैयारी को किस तरह से करें जिससे हमारा रिजल्ट जो आए वो मैक्सिमम है। ऑप्टिमाइज़ करना है अपने को रिज़ल्ट को। तो मेन बात यही है कि आप उन वीडियोस को देखो, उन वीडियोस में आप अपने खुद की अपनी तैयारी को परखो कि हमने कहाँ तक इस टेस्ट को कैसे किया और कैसे हमें करना चाहिए था। तो इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इससे आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा प्लस इससे आपका चैप्टर रिवाइज होने के साथ साथ आपकी जो कमियां हैं वो भी दूर होंगी। पहले कुछ स्टूडेंट्स ये बात बोले कि सर आप पहले पूरे टेस्ट पेपर का पूरे आप चैप्टर का रिवीजन करवाओ और उसके बाद टेस्ट लो। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं करता मैं, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको टेस्ट का रिवीजन करवाऊँ तो मैं जितना रिवाइज कराऊंगा आप उतना ही पढ़ोगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग जितना अपना सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके पढ़ने के बाद जब आपका टेस्ट हो तो आपको ये पता लग जाए कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए थी और हमने क्या पढ़ा, हमें किस तरह की चीज़ों को छोड़ना चाहिए था और किस तरह की चीज़ों को पढ़ना चाहिए था। वो आपको टेस्ट से अच्छे से क्लियर होगा। और टेस्ट में आपका पूरा चैप्टर आएगा, पूरे चैप्टर में से वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा प्लस आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। इसलिए मैं आपको पहले रिवीजन नहीं करवाता और बाद में आपको ये टेस्ट करवाने के बाद में आपका चैप्टर करवाता हूँ। तो अभी तक 2 टेस्ट हुए हैं, उन दोनों टेस्ट को आप जाके देख सकते हो। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है और आपका पूरा क्लियर होता है उससे। और आपको रिवीजन जो आपको वीडियोस मिली है सोल्यूशन वाली, वो सोल्यूशन वीडियो को आप देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपने टेस्ट दिया है चाहे नहीं दिया, अगर आप वीडियो देख लेते हो तो उस वीडियो से आपका पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज से महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यही थी आपकी। आप अच्छे से तैयारी करो और तैयारी करके आप वीक में 2 टेस्ट होते हैं हमारे, तो आप उस अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करके अच्छे से आप टेस्ट दो और उसके बाद रिवीजन जो आपकी सॉल्यूशन वीडियो है उनको एक बार देख लो तो आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये सबसे अच्छा मेथड है तैयारी को करने का, क्योंकि अब जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए हमें कुछ समय भी ऐसा है कि अपना रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इस तरह से अगर करोगे तो आपका टच भी रहेगा और दिन में आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में आप ये सारा काम कर सकते हो। इससे आपका पेपर तक लगभग आपके सारे चैप्टर मैं करवा दूंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी। पूरा टच आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम चांस है कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा। जून में आपके एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी आप इसी तरह से अपने रूटीन को फॉलो करते जाएं तो आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।
अब दूसरी बात, एक नई जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है। मॉड वाले क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे, तो मॉड के ऊपर जितना भी आपका काम है आपके 12th बेस के ऊपर, मॉड को बेसिक मॉड फंक्शन जो होता है हमारा, उस मॉड्यूलस फंक्शन का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके और आपके 12th में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारी आपको एक वीडियो में मिलेगा। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देखोगी तो आपका पूरे का पूरा मॉड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, वो आपको अच्छे से देखनी है, पूरी वीडियो को देखना आप। उसमें जो कुछ डाउट वाले क्वेश्चंस थे वो भी आपके इसमें डाले हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउट्स के क्वेश्चन पूछे थे जो आपके इंटीग्रल से रिलेटेड थे और मॉड से रिलेटेड थे, तो वो भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं। ये जो आपका मॉडुलस फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके बिल्कुल जो आपके, जैसे आपकी बुक है उसमें आपके क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में मॉडुलस वाले क्वेश्चन आते हैं, प्लस डिफरेंशिएशन में भी आते हैं, प्लस इंटीग्रेशन में, और खास तौर पे इंटीग्रेशन में कौन सा पार्ट जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें मॉडुलस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चंस बनते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। तो ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट उस पूरी वीडियो में आपको क्लियर मिलेगा शुरू से लेके एंड तक। उस वीडियो को देखोगे तो पूरे का पूरा आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। किस तरह से कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस किए जाते हैं मॉड के, किस तरह से मॉड के डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरह से मॉड का डिफरेंशिएशन किया जाता है, किस तरह से मॉड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है। तो बेसिक चीज़ें उसमें सारी है जो आपकी 12th क्लास में आपका बेस बनाएगी और जिससे आप हायर लेवल के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हो। कंपटीशन में भी ये बहुत अच्छे से पूछे जाने वाला हर एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है मॉड के ऊपर। तो ये मॉड वाला कंसेप्ट आपका उस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। आप उस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरी अगर डिटेल से देख लेते हो तो मॉड के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ उसमें कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन भी मिलेगा, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन भी मिलेगा, आपको डिफरेंशिएशन का भी मिलेगा, इंटीग्रेशन का भी मिलेगा, और इंटीग्रेशन का जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है उसके भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वो सारी वीडियो आपको जल्दी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि आप टेलीग्राम के ऊपर आपको टेस्ट मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से आप टेस्ट को एक्सेस करके आप टेस्ट को करने के बाद आप उसका चेकअप जो करोगे वो आप वीडियो सोल्यूशन के आधार पे कर सकते हो। सेल्फ चेक करने का यही पता लगता है कि हमने कहाँ पे गलती की, और चेक जरूर किया करो, वीडियो ज़रूर देखा करो। इससे आपको पता लगेगा कि हमारी कहाँ गलती हो रही है, ताकि हमें कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, हम उस जगह पे अपना सुधार कर सकें। फिर कुछ अफवाहें आती रहेंगी आपके पास जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। कुछ लोग जिनका काम यही है वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे थंबनेल वाले वीडियो मिलेंगे कि 12वीं के एग्ज़ाम जल्द होंगे, 12वीं के एग्ज़ाम इतनी मई से शुरू, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की, शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा की, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो आपको इन वीडियो से बिल्कुल भी आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी वो आपको अपने स्कूल के द्वारा या हमारे द्वारा आपको ऑफिशियली प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि किसी के कहने से आपके ना तो एग्ज़ाम होने वाले हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ें इस तरह से आएंगी। जब भी आएगा ऑफिशियली आपको, चाहे आपके स्कूल की तरफ से चाहे हमारी तरफ से, वो ऑफिशियली आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि अब आपके एग्ज़ाम होंगे। इससे पहले आपको बहुत सारी ऐसी भ्रमित करने वाली वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आपने उन वीडियोस को नहीं देखना। थंबनेल पे बहुत अच्छा लिखा होता है, मुख्यमंत्री ने आज ये घोषणा कर दी, शिक्षा मंत्री ने आज ये घोषणा कर दी, आरबीएसई के एग्ज़ाम जल्द होंगे, इस तरह से ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आपको इस तरह की वीडियो को नहीं देखना। टाइम वेस्टेज वाली वीडियोज़ हैं, इसको देखने से आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, डेफिनेटली डाइवर्ट होगा। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। जब तक हो आप नेगेटिविटी से बच गए तो आप इस समय को आप बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और अगर आप नेगेटिविटी में फंस गए तो इसमें फंसते ही चले जाओगे, इससे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो मेरी यही आपसे गुजारिश रहेगी कि किसी तरह का कन्फ्यूज़न अपने माइंड में मत लाओ। जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से पढ़ते जाओ, आपका काम है पढ़ना। ये चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि आपने 12वीं में कर ली और उसके बाद आपके काम नहीं आएंगी। पूरी 12वीं है वो आपको हर जगह पे काम आएगी, और इतनी अच्छी आपके टॉपिक्स क्लास 12th में दे रखे हैं। ख़ास तौर पे अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए कि ये हर कंपटीशन में आपका 12th क्लास का बहुत मेन पार्ट है, जो आपका हर कंपटीशन में पूछा जाता है, और बहुत हायर लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके अपनी बुक में भी दे रखे हैं, और बुक में हर तरह का बेसिक कंसेप्ट दे रखा है। तो बेस आप अपना स्ट्रॉन्ग यहीं से कर सकते हो, और ये आपके पास बहुत अच्छा
मौका है। आपदा को अवसर में बदलने का यही आपके पास मौका है। ये हमारे पास एक तरह से आप कह सकते हो कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसको हम अवसर में किस तरह से बदल सकते हैं। हम अपना जितना इस समय है, क्योंकि ऐसा समय हमें इस तरह का समय दोबारा नहीं मिलेगा कि हमें अभी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो इस तरह की वीडियो से जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतनी दूरी बनाए रखें और आप अपने काम के ऊपर फोकस करें। सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम को करते जाएं। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो आपको कभी ऊब भी महसूस नहीं होगी। आप कभी भी अपने काम से तंग नहीं आओगे कि हमें बोर कर रहा है ये काम। अगर आप अच्छे से करते जाओगे तो आप लगातार उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप इन कामों को लगातार करते जाओ। बाकी जो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते जाएं, ताकि आपका भी हौसला बना रहे और आप अच्छे से अपना काम करते जाओ। तो हमारी यही दुआ है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, और अच्छा तभी आएगा जब आप पढ़ोगे। तो आप लगातार अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, उसमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना आने दें, क्योंकि डिस्टर्बेंस आएगी वो भी आपकी वजह से, और अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो भी आपकी वजह से। उसका रीज़न यही है कि अगर आप अपने माइंड को संतुलित रखोगे तो अपने माइंड को संतुलित रख के आप किसी भी तरह की जो आपके लिए गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप देखना बंद कर दो। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे आपको ऑफिशियली अच्छे से आपको पता लग जाएगा, अच्छे से टाइम टेबल आएगा, सब चीज़ें आपकी सुव्यवस्थित तरीके से होंगी। उसमें किसी तरीके का कोई ऐसे नहीं होगा कि अचानक से एकदम से आपको कह दिया कि कम से कम आपको 15 दिन पहले पता लग जाएगा। ये आपके डेफिनेट है। और ऐसी वीडियोस आपको भ्रमित करेंगी जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी फालतू चीज़ें होंगी, जिसमें वीडियो के ऊपर थंबनेल तो बहुत अच्छे से लिखा होगा लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको अपने आप से घिन आएगी कि ये मैंने कैसी वीडियो देख ली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ यही काम है। तो आप इन चीज़ों से बचें। जितना आप बचेंगे उतनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, नेगेटिविटी से आप दूर होते जाओगे। तो मेन पॉइंट यही है कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखें। अब दूसरी बात, आपके पेपर पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल तो होने वाले नहीं है, तो पेपर तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। अब कब होंगे, कैसे होंगे, वो हमें पता नहीं है, लेकिन होंगे ज़रूर, ये हमें पता है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? तैयारी। तो तैयारी करने के लिए हमें यही बात ध्यान रखनी है, जिस बंदे ने तो सिलेबस कर लिया बहुत अच्छी बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करके देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम की जो आपकी टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के अनुसार आप अपना काम करते जाओ। जितना आप अच्छे से काम करते जाओगे उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलता जाएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो। और जिस बंदे का मान लो सिलेबस अभी हुआ है, एक बार हुआ है, और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स लग रहे हैं जिनमें उसको डाउट लग रहा है, तो आप कोशिश करो खुद आप अपनी बुक को पढ़ो, जो आपके पास अवेलेबल सामग्री है। ज़्यादा आपको कुछ भी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आप वहाँ से उठा लो, वहाँ कहीं किधर से कोई क्वेश्चन उठा लो, किधर से उठा लो, ये आपको कन्फ्यूज़ करेंगी चीज़ें। आपकी बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी बुक को जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और इससे अच्छे कंसेप्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जितनी अच्छे तरीके से ये चीज़ें लिख रखी हैं उतने अच्छे तरीके से चीज़ें आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस बुक को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर तरीके से आप करें, जिससे आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो और आपकी पेपर की तैयारी भी अच्छी हो। और आपके कुछ लोग कहते हैं कि सर किस तरह से हम रूटीन को मेंटेन करें। तो रूटीन मेंटेन करना आपके ऊपर है। सबसे पहले मेन बात यही है कि अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आपका रूटीन अपने आप बनता चला जाएगा। तो आपकी वजह से जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप अकॉर्डिंग टू कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा करने की आवश्यकता है उस तरह से आप उसको करने डेली कोशिश करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो हर एक सब्जेक्ट को दे सकें, जितना हमें ज़रूरत है। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। जिसको जितना आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट वीक है उसके ऊपर आप उतना ज़्यादा काम करो। अब आपके पास टाइम है तो आप टाइम में उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेन यही है कि आप जो रूटीन बनाओ उस रूटीन में हर सब्जेक्ट को टाइम दो, चाहे वो आपका थोड़ा टाइम मिले चाहे वो आपका कम। क्योंकि अगर आपने किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दिया तो लास्ट तक पेपर तक जाते जाते आप उस सब्जेक्ट को, चाहे आपको कितना भी अच्छा तैयार हो, आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि आप डेली आप एनालिसिस करो कि पूरे दिन में हमने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया और हमें कितना टाइम किस तरह से हमें इसका आउटपुट मिला। और पूरा एक हफ्ते के बाद आप पूरा अपना एनालिसिस करो कि इस हफ्ते में मैंने कितना कितना सिलेबस कर लिया। इस तरह से करोगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी होगा प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखो तो यही आपकी रूटीन को बेहतर बनाएगा। फिर तैयारी करने का यही मेथड रहना चाहिए आपका।
फिर हमारी मॉडल पेपर और सारी वीडियोस जो आपको मिलती रहेंगी। अब रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम आपकी संतुष्टि। हर बंदे का पढ़ने का स्टाइल अलग है, हर बंदे का पढ़ने का तरीका अलग है, हर बंदे के पढ़ने का रूटीन अलग है। तो किसी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि एक रूटीन से कि मैं 4 बजे उठता हूँ तो आप भी 4 बजे उठ के पढ़ो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी को रात को पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट लगता है, हो सकता है किसी को दिन में पढ़ने में ज़्यादा बेनिफिट लगता है, हो सकता है कोई जल्दी उठता है, हो सकता है कोई लेट तक पढ़ता है। तो ये अलग अलग अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से हर बंदे का रूटीन अलग अलग होता है। तो जैसा आपका रूटीन है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जिस तरह से आप पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, आप उसी तरह पढ़ते रहें। किसी को देख के आप ये मत सोचें कि वो 4 बजे उठता तो मुझे भी 4 बजे उठना, और 4 बजे उठ के और 4 बजे उठने के बाद आप बैठे हो और बैठे बैठे सो रहे हो, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप जितना आपको लगता है कंफर्टेबल तरीके से आप पढ़ सकते हो, जितना आप कर सकते हो, आप उसी तरीके से करते जाओ, तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, डेफिनेटली बेहतर होंगी। पेपर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी है वो बंदे को ख़त्म कर देती है। इसी के ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जिसमें एक मुजरिम होता है जिसको फांसी की सज़ा हो जाती है। तो फांसी की सज़ा होती है तो उसको ये बताया जाता है कि जैसे उसकी एक दिन बाद में फांसी है, तो फांसी के बाद उनके लिए उसको क्या किया जाता है कि उसको बताया जाता है कि कल तेरे को फांसी है। अब कल तेरे को फांसी है तो फांसी नहीं देंगे तेरे को, एंड समय पे उसको ये बताया जाता है कि तेरे को कोबरा से डंक मरवाएंगे और कोबरा से तेरी मौत होगी, उसके जहर से तेरी मौत होगी। तो उसको अगले दिन जब उसकी फांसी का टाइम आता है तो उसको ले जाया जाता है और उसके मन में ये डर पूरी तरह से बैठा दिया जाता है कि आपको कोबरा से ही आपकी मृत्यु होगी, कोबरा से आपको डसवाया जाएगा, उसके बाद आपकी मृत्यु होगी। अब उसको जैसे लेके जाते हैं सुबह अगले दिन, जिस दिन फांसी होती है, जिस दिन उसकी सज़ा होती है, तो उसको क्या किया जाता है कि उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। आंखों में पट्टी बांध के उसको इतना डराया जाता है कि आपको इस कोबरा से डसवाया जाएगा, ये डसते ही आपकी मौत हो जाएगी, ये वो सब चीज़ें उसको डरा दी जाती है, जो सोशल मीडिया वाले करते हैं। तो क्या किया जाता है, अब उसकी आंखों पर पट्टी बंदी है, उसको नहीं दिख रहा, उसको अच्छे से आंखें उसकी बंद कर दी। बंद करने के बाद क्या करते हैं, उसको सुई से क्या करते थे, उसको सुई चुभो देते हैं। जैसे ही सुई चुभती है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये उसके मन में इतना डर बैठा था कि मेरे को कोबरा से डसवाया जाएगा, तो वो सुई जो थी उसने ही उसके लिए कोबरा का काम कर दिया, उसके डर ने उसको मार दिया, उसकी नेगेटिविटी ने उसको मार दिया। तो ये सोशल मीडिया है वो इसी तरह से है। इसका आप अच्छे से उपयोग भी कर सकते हो, उसका आप नेगेटिव इफेक्ट भी अगर आपके ऊपर पड़ जाता है तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों से बचें और अपने आप को पॉजिटिव रखें। कोरोना की जो अब महामारी चल रही है, इससे आप अपने आप को बचाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, यही उम्मीद के साथ कि अब आपके सारे क्वेश्चंस का समाधान हो गया होगा। नेगेटिविटी से बचना है आपने, मेन बात यही है कि पॉजिटिव रहो, जितना हो सके जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।